जोहार, नमस्कार। झारखंड सरकार के मौजूदा सरकार के 1 साल बीत चुके हैं। झारखंड सरकार ने अपनी वर्षगांठ भी मनाई है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने चश्मे से लोग झारखंड सरकार को आंक रहे हैं। जो पक्ष में हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं, उनको लगता है झारखंड सरकार से बेहतर और कोई सरकार इसके पहले नहीं थी। जो विपक्ष में है, उनके पास लगता है कि इससे वर्स्ट कुछ नहीं था। दिक्कत यह है कि कहीं कोई अपना पिछला इतिहास नहीं देखता है कि उनका इतिहास क्या रहा है, उन्होंने क्या किया। सिर्फ दूसरे से अपेक्षा, लेकिन अपने जब रहते हैं तो उसी को ढकने तोपने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार 1 साल में जनता के लिए, झारखंड के लिए क्या कर पाई, नहीं कर पाई, झारखंड की कितनी पहचान बना पाई, नहीं पाई पहचान बना पाई, इसी मुद्दे पर बीच बहस में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजेश ठाकुर जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड के। स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं जीवेश रंजन सिंह, जो पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जी। उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम लोग उनको शामिल कर लेंगे। आप दोनों का स्वागत। सीपी सिंह जी आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत आगे बढ़ेगी। एक तो राजेश जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर 1 साल देखा जाए, पिछली सरकारों के 1 साल को, उसके हिसाब से आप उसके सहभागी होते हुए कैसे मूल्यांकन करेंगे इस 1 साल को? देखिए, अगर हम मूल्यांकन करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो 1 साल था वो कोरोना मुक्त था। जो हमारा 1 साल रहा है वो कोरोना युक्त रहा है। हमने सबसे पहले जो मूल दायित्व तो ये था, जिंदगी देने का सवाल था। हमने जिंदगी देने का काम किया कोरोना के दौरान बहुत अच्छे तरीके से। वो चाहे दीदी किचन के माध्यम से या थाना पुलिस के माध्यम से हमने तमाम जो झंझावत थे जिंदगी के, उसको संभाल करके एक जिंदगी देने का प्रयास किया है। हम समझते हैं कि जो काम 1 साल में होना चाहिए था, अगर सही मायने में स्वीकार किया जाए तो वो नहीं हुआ है। हम चाहते थे कि बहुत कुछ करें, लेकिन कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, ऐसे में विकास की लकीर खींचना काफ़ी मुश्किल जान पड़ता था। और सच्चाई भी यही है कि जो हम चाहते थे वो अभी तक कर नहीं पाए हैं। लेकिन अब जो कोरोना, एक तरह से हमने कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने का काम किया। और आप देखिएगा तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, या 16-20 सालों में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ था जिस पे हम कोरोना पे इतनी मुस्तैदी से लड़ पाते। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के मातहत रह करके हम नहीं लड़ाई लड़ पाते। इसमें हमने तमाम लोगों को शामिल किया। स्वयंसेवी संगठनों को की बात कहें, या पुलिस थानों की बात कहें, या दीदी किचन, सहिया, सेविका, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करके जो हमने जो आइसोलेशन सेंटर खोला गांव-गांव में, उसका बहुत फर्क पड़ा। और हमने उस दौरान किसी की भूख से मौत नहीं होने दी। हमारे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने लगातार पैनी नज़र बनाए रखी। और उम्र का जो अनुभव होता है उसको उन्होंने पूरी तरह से अपने विभाग में उतारने का काम किया। और उस उम्र के अनुभव से हमें इस बात को कहने में कोई फक्र महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम भूख से मौत इस राज्य में नहीं होने दिए कोरोना जैसे काल में। आप अगर देखेंगे तो कोरोना के समय में हमने काफ़ी काम किया। और ये भी सही है कि हम लोग जो चाहते थे बहुत कुछ करना, वो नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोगों का मार्गदर्शन है, सरकार लोकप्रिय सरकार बनी है और गांव-गांव तक पहुंचने की योजना है। हम उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जीवेश जी, इसको आप 1 साल का अगर मूल्यांकन करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जन्म सब कुछ यही है और पत्रकारिता भी यही शुरू किया आपने, तो आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, इसको कैसे आंकेंगे? अभी राजेश जी ने जो कहा, इसका मार्किंग तो इस सरकार को मिलता है कि 1 साल कोरोना में गुजर गए। इस सरकार के गठन की अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके से देखना चाहिए। ये सरकार भी कहती है, इससे जुड़े हुए तमाम लोग कहते हैं कि हम गांव से हैं और गांव की चीज़ों को हम जानते हैं। तो इस बात के लिए तो राजेश जी से हम सहमत हैं। और देश में भी इस बात की चर्चा है कि कोरोना को अच्छे से हैंडल किया गया, मौत भी कम हुई।
लोकप्रिय सरकार है, इसको भी मैं मानता हूँ, लेकिन अब जिंदगी फिर चल पड़ी है। शुरुआती दौर था, सरकार गठन के शुरुआती दौर में चीज़ें नहीं निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त आदमी उत्साहित होता है और उत्साह में नहीं, इन्होंने तो स्टार्ट लिया था, कोरोना आ गया। उसके बाद तो थोड़ा समय था, वो जश्न में चला गया और उसके बाद फिर कोरोना आ गया। अब क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है हमारे यहाँ। फिर से वैक्सीन, बहुत अच्छी बात है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और वैक्सीन का केप भी आ रहा है कल और अपने यहाँ शुरू होने जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड यहाँ के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रख के हर काम को उस तरीके से हमें, राजेश जी भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा एसेट नहीं था, तो हम क्या ऐसा इस तरह की प्लानिंग अभी दिख नहीं रही है कि हमारी ऐसी कोई प्लानिंग हो जिससे हम दूसरों पर सिर्फ आरोप लगा के बच नहीं सकते, क्योंकि सरकार का गठन लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत इसलिए नहीं दिया है कि आप सिर्फ ये कहें कि फलाना ने बेहतर काम नहीं किया और हम कोशिश कर रहे हैं। अब खिलाड़ियों के लिए अगर एक साल का देखें तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हुआ, जिसके लिए झारखंड जाना जाता है। किसानों के हित में भी कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी ज़मीन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। ज़मीन के लिए हत्याएं होती हैं और डायन बिसाही का आरोप लगा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर देते हैं, ज़मीन कब्जा की बातें होती हैं। और अगर हम लोग कहें तो सबसे ज़्यादा हत्याएं ज़मीन को लेकर, जी ज़मीन को लेकर ही है हमारे यहाँ, और विस्थापन, जमीन के लिए हत्याएं, नक्सल मूवमेंट भी उसी कारण से हुआ था। पलामू और झारखंड, इससे चतरा से शुरू हुआ था। तो हमें ऐसा लगता है कि अब जिंदगी चल पड़ी है, तो कम से कम एक ठोस हमारे सामने एक लेखा जोखा आना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक के अंदर निराशा, वो इससे नहीं तुलना करती है कि कोरोना में आप फंस गए थे, आप हमको बचा लिए थे। हमारा मानस ये है कि हम आज चीज़ों को देखना और समझना चाहते हैं। तो मुझे जैसा पूछते हैं है इनके पास क्या रोड मैप है, क्या कोई रोड मैप के बारे में, मैंने गठबंधन सरकार है तो आप लोगों ने मिलकर कोई रोड मैप बनाया क्या कि इस साल से कम 2021 से 2020 तो 20 ही था, सिर्फ जहर ही था, तो 2020 को अगर माइनस भी कर दें 2021, 22, 23 जो 24 बचा हुआ है आपके पास, तो उसके लिए कोई रोड मैप है क्या फोकस है, किन लोगों को फोकस कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनको आज तक कहीं न कहीं दरकिनार करके रखा गया, वैसे लोगों को मूलधारा में लाने का काम कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ढिंढोरा पीट करके और कुछ करें। आपने देखा होगा कि 29 तारीख को बहुत सारी चीजें हुई जिसका एक सप्ताह पहले या 15 दिन से पूर्वाभ्यास नहीं चल रहा था। पहले की सरकारों में 15 दिन तक ये एडवर्टीजमेंट आता था और उसके अगले 15 दिन में वो सारी चीजें गायब हो जाती थी। आपने देखा होगा जो पिछले सरकार में मेडिकल कॉलेज खोली गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों में आज जब एडमिशन की बात, नामांकन की बात आती है तो केंद्र सरकार या एमसीआई परमिशन कह रहा है कि आपने टीचर ही नहीं बहाल किया। तो इस तरह की बातें करके हम लगता है कि बहुत राज्य और केंद्र सरकार के संबंध मधुर रहने चाहिए। जरूरी नहीं है कि डबल इंजन की सरकार हो। अगर इंजन आगे का ठीक है तो निश्चित रूप से सारे डिब्बे साथ साथ आपके चलेंगे। पीरियड में अगर बना मेडिकल कॉलेज तो आपको टीचर बहाल करने या कराने में क्या दिक्कत? सृजित कर तो कर ही सकते थे ना, पोस्ट भी आपने सृजित नहीं किया। नहीं, बिल्कुल वो सब चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ठीक बात है कि हम भी कर सकते थे। आप जब कोई भी साक्षात्कार बुलाएंगे या कोई भी एग्जाम लेंगे, जब मैट्रिक और 12th के एग्जाम्स टल गए तो वैसे में डॉक्टरों की नियुक्ति करना भी बहुत संभव नहीं प्रतीत होता था। लेकिन अभी डॉक्टर्स की नियुक्ति जो लंबित थी वो भी हुई है, और जिन लोगों को पदस्थापन करना था उन लोगों को मेडिकल कॉलेज में भी पदस्थापित किया गया। और अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स की बहाली हुई, नियुक्ति भी जो पत्र उनको नियुक्ति पत्र मिला उसमें पदस्थापन के साथ मिला। ये नहीं है कि अभी खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हुई। तो ये जरूर है कि हम उस तरह से ढिंढोरा नहीं पीट पा रहे हैं, ये सही है, लेकिन हमें लगता है कि एक साल का अगर सब लोग वक्त देंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात मुख्यमंत्री जी ने की है, ट्राइबल्स को विदेश छात्रवृत्ति देके भेजने की बात की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको छूने का प्रयास किया जा रहा है, और जब तक मूल रूप से
और जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा तो फुनगी में पानी पटाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि शहरों पे ज़्यादा ध्यान होता है। इस सरकार का जो केंद्र बिंदु है वो गांव है और हम समझते हैं कि गांव में विकास की प्रक्रिया बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगी। हमारे साथ पूर्व नगर विकास मंत्री 5 साल तक मंत्री रहे, हमारे साथ सीपी सिंह जी शामिल हो गए। आपका स्वागत है। दिनेश जी, आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे क्या? बिल्कुल सही कहा राजेश। एक तो रोड मैप जरूरी है, रोड मैप, लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूँ कि ढिढोरा न पीटे, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूत के पांव पालने में दिखने चाहिए, क्योंकि कोरोना ने उसको दिखना ही नहीं कर दिया, वो समाप्त कर दिया। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, जैसे एक घटना हुई यहाँ पर, ठीक है, वो गलत तरीके से वो घटना का प्रचार प्रसार हुआ या जो कुछ भी हुआ, आज कल उसका उद्भेदन भी हो गया। तो हमको एक चीज़ लगता है कि लोकतंत्र में कम से कम इतनी बातें हम छुपा के, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का मानस गलत तरीके से नहीं बने। और ये अच्छी बात है आपने कही, तो ये लगता भी है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए और अभी जो पोस्टिंग हुई उसको, स्कूल के जो भवन और छात्रावास बने उसके लिए, और ख़ास करके ज़मीन पर एक हुआ है कि अगर वो 15 दिन के अंदर आप नहीं देंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन बताना पड़ेगा हमें कि हम क्या सोच रहे हैं और हम किस लेवल पर जाना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ मानस बना रहे। हम जनता की सरकार है, हम खुद की सरकार नहीं, और हम चीज़ों को लेकर जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, मुझे जैसा लगता है। ऐसे जो जितनी उपलब्धियां गिनाई गई थी उसमें गलत नहीं था, वो हम भी मानते हैं। 29 तारीख के कार्यक्रम या उसके बाद, ठीक है, हमने अचानक मंच पर चीज़ों को फोरम पर रखा और अपनी बातें कही, तो वो सारी चीज़ें जायज़ हैं, लोग उसको मानते भी हैं। लेकिन अब फिर मैं दोहराऊंगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें रफ्तार में आना होगा, उड़ान भरनी है, तब चीज़ें सामने और अब हाईवे पर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीपी सिंह जी, एक साल का मूल्यांकन अगर करें अपनी सरकार से या दूसरी सरकारों से, एक साल जो उनका रहा, उस एक साल में आप इस एक साल को कैसे देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद है, यदि एक साल का मूल्यांकन करें तो नज़रिया अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारी नज़रिया अलग हो सकती है, लेकिन आम जनता की नज़रिया तो अलग हो सकती है। आम जनता सारी चीज़ें देख रही है। हमको एक बात बताइए, 2-3 चीज़ों का बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है इन लोगों ने कि मजदूरों को हमने प्लेन से लाया, प्रवासी मजदूरों को हमने लाया। तो मैं एक एक का उत्तर दे सकता हूँ। सबसे पहले, चूँकि यहाँ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, पदाधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और समय रहे तो मैं इनको, आपको जो इन्होंने, इनकी सरकार ने कहा था पहले, सरकार बनने के पहले कहा था, जेएमएम के हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। 1 साल के अंदर किसको नौकरी दिया? एक आदमी का नाम बता दे। 5 लाख की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। इन्होंने कहा था, तो अभी डॉक्टरों की बहाली की ना, डॉक्टर अरे कितने डॉक्टर, क्या आप कहा कि एक आदमी का नाम बता दें हम नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना। नहीं, आपने कहा 5 लाख। उसके बाद कांग्रेस ने लंबा चौड़ा दिया था। आरपीएन सिंह जी का रोज आता है फेसबुक पर, मैं देखता हूँ, आरपीएन सिंह का रोज इसमें आते रहता है। और आज तो आरपीएन सिंह पर आरोप लग गया कि साहब विधायकों से पैसे लेते हैं। अब इन्हीं के नेता, हमको लगता है कि ये उचित नहीं होती। नहीं, आरपीएन सिंह यहाँ नहीं है, नहीं, ये विधानसभा नहीं है, संसद नहीं है, ये विधानसभा और संसद नहीं है। आप स्पीकर थे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये विधानसभा और संसद नहीं है। सीपी सिंह जी, आप असेंबली में स्पीकर थे, आप एब्सेंट में किसी को नहीं बोलने देते, एब्सेंस में आप नहीं बोलेंगे। ये विधानसभा और संसद भवन नहीं है। नहीं, आप मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूँ मधुकर जी, मैं नहीं मानता। मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि आप वायदे बहुत किए, आपने क्या किया? कोरोना का आपने एक रोना रोते हैं, वित्त मंत्री कांग्रेस के हैं, आप रोना रोते हैं कि साहब पैसे नहीं हैं।
BMW कार खरीदने के लिए पैसे, आप ये कौन सा मैसेज? चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पैसा नहीं है, DK तिवारी ने सार्वजनिक रूप से जिसने भी घोषणा कहा, की, मुझे नहीं ने पता, कहा, सरकार ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि JMM का मैं नहीं जानता हूं, मैं सरकार को जानता हूं। सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास BMW कार खरीदने के लिए पैसे आ जा रहे हैं। हमारा आप एक साल का मूल्यांकन करिए, एक साल में आपको क्या होना चाहिए था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया वो एक साल में नहीं हुआ, जो आपने एक साल में करके दिखा दिया था, इस पर मूल्यांकन, इस तरह से बात करिए। हमारे पिछले आप कार्यकाल का मूल्यांकन कर लीजिए ना, आपके पास सारी खुली किताब है कि भाई रघुवर सार के नेतृत्व में पिछली जो सरकार थी और वर्तमान सरकार है, एक साल में आपको कोरोना नहीं मिला ना। किसको? आपकी सरकार जब थी तो कोरोना नहीं था, कोरोना से आप भी पीड़ित हुए, आपको भी जाना पड़ा कोरोना में। मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना में सरकार की क्या भूमिका रही? सरकार की क्या भूमिका रही? पूरे देश में अगर कोरोना में सबसे ज्यादा कंट्रोल कहीं हुआ है तो झारखंड है। नहीं, गलत बात आप बोल रहे हैं। आप बताइए। नहीं, आप गलत बात, हम क्यों गलत बोलेंगे भाई? गलत बोल रहे हैं। हम तो उस पार्टी में नहीं है कि हम पार्टी में नहीं है, पार्टी में होना आवश्यक नहीं है, मानसिकता होनी आवश्यक है, मानसिकता होनी आवश्यक है। पार्टी में होना कोई देखिए आवश्यक नहीं है, बहुत लोग पार्टी में नहीं है लेकिन उनकी मानसिकता उसी टाइप की है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, कोरोना में कंट्रोल किया, क्या किया? आप बोल रहे आपको भी कोरोना हुआ था। अरे आप और हम जीवित हैं, ये क्या कम बड़ा कंट्रोल है? मैं फिर कह रहा हूँ, तो सरकार के कारण जीवित हो गए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल सरकारी अस्पताल में हमने इलाज कराया, बिल्कुल गलत। हमने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, हम स्वस्थ हुए। सुनिए, बिल्कुल गलत। बहुत से लोग हमारे साथ, जो एक साथ हम लोग जांच कराए और हमारे साथ जो लोग थे वो सरकारी अस्पताल नहीं गए। दीपक प्रकाश जी गए, राधा किशोर जी गए, सब लोग जिंदा वापस आए। मेरे साथ बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ जो लोग थे वो प्राइवेट अस्पताल में गए। मैं अस्पताल गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं देखता था। हमसे आज भी लोग बोलते हैं कि वहाँ जरा पैरवी कर रहे हैं। किसको पैरवी कह रहे हैं? अरे साहब, डॉक्टर तो हमको खुद बोला कि विधायक जी यहाँ मत आइए, यहाँ तो कोरोना का वायरस इतना घूम रहा है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए। एक दिन डॉक्टर ने कभी नब्ज देखा क्या मेरा? कभी नहीं देखा। बाहर से बरामदे से पूछता था, ठीक है ना? हमने हाँ है। ये शुगर जांच स्वयं करता था मैं, सिर्फ आकर के, और ब्लड प्रेशर का ले जाते थे और जिंदा हो गए तो सरकार नहीं, इसमें सरकार का क्या योगदान जरा बताइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, सरकार का इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। पिछले 5 वर्षों में आपने स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चौपट कर दी थी कि उसके अगले 3 महीने में कोरोना आता है तो हम उसको संभालने में हमको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आप बताएं कि उस डॉक्टर की नियुक्ति क्या कोरोना काल में हुई थी? आपके समय में जो हमारे समय में तो डॉक्टर थे उसको तो आपने भगा दिया। जहाँ तक हम समझ पाते हैं, बताइए ना कि जो डॉक्टर ने नब्ज नहीं पकड़ा, और ये जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल को एक बार हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी कि इस तरीके से आप इलाज करेंगे, यहाँ आप इलाज करेंगे, और जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग जिस आकलन पर बैठे हैं वो 1 साल का आकलन है। लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे जो भी सरकार है, आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, हम सबकी सरकार हो, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो धीरे धीरे दुरुस्त होती है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि रिम्स हमारा आपके काल में खराब था, हमारा बहुत ही बढ़िया था। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा कि सरकार के चलते जीवित बच गए, इसका मैं प्रतिकार कर रहा था, करूंगा। तो मर गए तो उस पर भी सरकार पर आरोप मत लगाइए। नहीं लगा आप कहिए, मैं कहाँ कहा? मैं आपकी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्घटना के बाद ड्रग्स भेजने का कार्य किया था, मानवता को सर्वसार कर दिया था जोगी जी। हम पिन पॉइंट कांग्रेस का संस्कार है। सुनिए, हम पिन पॉइंट कर देख रहा था कि मारपीट हुआ, पूरा कांग्रेसी लोग आपस में हम पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब ये तो कांग्रेसियों का संस्कार है। आप ही ने जो बताया उसी एक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा हम लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पर आप बताइए, आप बीपीएल से एपीएल में आने की बात बताइए। बीपीएल के जो लोग हैं उनको राशन आपूर्ति हुई कि नहीं हुई ये बताइए। राशन किसने? हेमंत सोरेन ने किया। फिर वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपसे पूछेंगे ना, हमने आपको पूछने के लिए बुलाया भाई ना। नहीं, आप हमसे जब प्रश्न कीजिएगा तो मैं भी आपसे प्रति प्रश्न करूंगा, इसलिए कि आप एंकर हैं तो आपको एंकर की दृष्टि से पूछना है।
आप जिस ढंग से पूछ रहे हैं मैं आप उसका देखिए, हम तो पूछ रहे हैं कि pinpointed बात करना है भाई। टू द पॉइंट मैं भी बात कर रहा हूँ। आप एपीएल बीपीएल की बात कर रही थी। ये जो राशन है केंद्र सरकार ने दिया, आपका काम सिर्फ वितरण करना था। तो आप फिर वही सुन लीजिए बताइए, ना, हाँ बताइए। आपका काम सिर्फ वितरण करना था, लेकिन आपने वहां भी तुष्टिकरण की नीति अपनाने का काम किया। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदपीढ़ी के अंदर आप हिंदपीढ़ी से बाहर निकलिए। फिर- नहीं नहीं, गलत फिर बात क्यों है। नहीं- क्यों निकले? सबकी क्यों? सुरक्षा देनी क्यों हमारी नहीं निकले? जिम्मेदारी क्यों है। निकलेंगे? हमारी जिम्मेदारी है आप सबको सुरक्षा नहीं, देनी। सुरक्षा 23 भूख से सबको मौत हुई थी सुरक्षा पिछली दीजिए। सरकार में। 5 तुष्टिकरण वर्षों का मत आकलन कीजिए। कीजिए। 5 वर्षों मुस्लिम में की राजनीति आपको मत जनता ने कीजिए। बाहर कर दिया, तुष्टिकरण- सड़क पर ला दिया। अरे क्या ला क्या दिया? बात कर रहे हैं? अरे कहाँ आपको आप जनता हैं? ने सड़क पे आप लाया है। हैं पिछले कहाँ? 5 वर्षों का कार्यकाल आप जो हैं आपका कहाँ? जिस तरह का रहा आप है, हैं कहाँ? ये नहीं कह आप सकते सिर्फ आप। जो है हम हैं तभी हम सरकार में हैं। तुष्टिकरण करते रहिए। बिल्कुल आप सरकार में तुष्टिकरण- है, इसीलिए अरे पिछड़गु आप बन- तुष्टिकरण किए तो आप पीछे- सरकार से बाहर हो अरे गए। आप पिछड़गु में बचे हुए हैं। नहीं, आप भी बिहार में पिछड़गु हैं, बिहार में। झारखंड आप में पिछड़गु, भी बिहार में अरे सब पिछड़गु जगह हैं। तो पिछड़गु बिहार में हैं। आप पिछड़गु हैं कि नहीं? कहाँ? नीतीश कुमार आपकी संसद- पार्टी के हैं। क्या बात कर संसद रहे में हैं? तो अरे विपक्ष जब के भी लायक नहीं बने। जब भी एक ये तो उंगली स्थिति उठाइएगा, है 4 कांग्रेस उंगली का। आपके तरफ होगी। राजेश जी, ये तो स्थिति है। हमारा कोई प्रोग्राम मैं ऐसे क्यों नहीं नहीं? गया। गलत तो गलत नहीं, बोलूंगा। हमारा कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं गया है, इसलिए आप दोनों से अनुरोध है कि दोनों मैं जो- गलत को नहीं, गलत नहीं। लेकिन बोलूंगा। हम मैं कहाँ दाढ़ी गलत को नहीं सही चला बोल- सकता, ओहो। मेरी आदत नहीं है। नहीं, नहीं। मैं गलत को गलत बोलूंगा। अरे भाई, मेरे आप- नजर में एवरीवन इज इक्वल। ठीक है। भारत का नागरिक होने के नाते सब बराबर है। आप जो कह रहे हैं वही तो ये कह रहे हैं कि हमने उनको भी किया, इसमें तुष्टिकरण क्या है? नहीं, हम देखिए, नहीं, मतलब आपका ये आरोप है कि वहाँ ज्यादा किया गया, यहाँ कम किया नहीं, गया। ज्यादा नहीं किया गया। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। जी। मैं अच्छा, इसमें पहले आप चर्चा हो बता रही दें। है, राजेश जी, पहले चर्चा एक बार हो हम रही लोग बात है। करें। साहब वहाँ पुलिस पिटाते हैं और उल्टे पुलिस को माफी मांगना पड़ता है। ये तुष्टिकरण है। और दूसरी तरफ अभी मुख्यमंत्री जी को संयोग से घेराव हो गया या जो भी हो गया, उसके लिए आप लग रहा है कि पूरा झारखंड का डीजीपी बोलता है आयरन हैंड। अरे बलात्कारियों के पास तुम्हारा आयरन हैंड कहाँ चला जाता है? आपका आयरन हैंड उग्रवादियों के पास कहाँ चला जाता है? आपका आयरन हैंड एंटी सोशल एलिमेंट्स के पास कहाँ चला जाता है? वही तो इसका हम बात जवाब कर- क्यों नहीं होना अरे चाहिए? वही इसी तो बात मुद्दे कर रहे हैं पर- ना। क्यों नहीं होना हम चाहिए? इसी बिल्कुल, तो टू इसी द पॉइंट हम मुद्दे बात पर कर रहे हैं ना भाई। इसी- नक्सल इसी- मूवमेंट पर बात करेंगे, हिंसा पर बात इसी करेंगे, मुद्दे पर अनएम्प्लॉयमेंट पर हम बात लोग करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बोलिए बोलिए इसी- जी। मेरा एकदम सही आपने सवाल उठाया। ये आपके आने से पहले इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि कोरोना काल ने बहुत चीज़ों को रोका, लेकिन अब तो हमारा रोड मैप सामने आ जाना चाहिए, जिसमें आपने क्राइम की बात कही। क्राइम की बात हम लोगों ने उठाया है, इस बात को इनका जवाब राजेश जी को देना होगा कि अब हमारी सरकार क्राइम कंट्रोल और बाकी सब चीज़ों को किस तरीके से लेकर चल रही है। दूसरी बात जो तुष्टिकरण और बाकी की बात है वो पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल हमको लगता है कि उसमें आप लोग यहाँ के बाहर भी फरिया सकते हैं, हाँ, कोई ये दिक्कत नहीं नहीं। जाना चाहिए हम लोग को। लेकिन मेरा चूंकि बड़ा ही मानिंद और हम लोग के पुरान सबसे पुराने और अनुभवी लोगों में सिंह साहब आप हैं, तो मुझे जैसा लगता है कि अभी हम लोग को चर्चा का मुद्दा ये जरूर है कि अब कोरोना काल बीत गया, अब सारी चीज़ें एकदम रोड पर हैं और बहुत ही स्पीड में चलनी चाहिए चीज़ों को। तो इसमें क्राइम कंट्रोल जो आपने भी उठाया और हम लोग भी उठा रहे हैं। दूसरा एक देखा गया था कि बीच के दौर में ये चर्चा भी होने लगी कि सरकार बदलने के बाद वो नक्सली हावी हो गए। 2-3 अभी एक्शन हुआ है सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, जिसमें लगा कि वो अब बैकफुट पर जाने की स्थिति में है। फिर नई चीजें, तो इस मुद्दे पर हम कहाँ खड़े हैं, इस पर बात इसको हम लोग को देखना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर। हम एग्रीकल्चर पर बात करें, किसान पर बात करें, ये सब चर्चा की बात है। हम गांव पर बात करें, हम शहरों में जो झुग्गियां बात करेंगे तो कोई बात नहीं है। क्राइम अगर उन्होंने कहा था कि आयरन हैंड से कुचल देंगे, तो उन्होंने साबित किया है इस चीज को। वो राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं और हम लोग राज्य के नागरिक हैं। अगर आप इस तरह की बात करके कि उनके बस का कुछ नहीं, आयरन हैंड का मतलब होता है कि ताकतवर हाथों से हम उसको कुचल देंगे। लोहा से कुचलने का मतलब नहीं है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ, जब कोई घटना घट गई है तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उद्भेदन भी हो रहा है। पहले और अब में ये अंतर है कि अगर 100 मामले हैं तो 80 मामलों में उद्भेदन हुआ है, लोग सलाखों के पीछे गए हैं। इस बात के लिए हमको पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए। पुलिस का मानवीय चेहरा कोरोना काल के दौरान दिखा है। कहीं कोई शिकायत नहीं आई कि कोई प्रवासी मजदूर पैदल जा रहा है तो उसके साथ कोई पुलिस वालों ने बदतमीजी की। इस तरह की बातों की भी चर्चा होनी चाहिए। हमेशा निगेटिव, देखिए ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हुई हैं,
मैं इस नहीं, चीज से इनकार भी नहीं कर रहा हूं। ये सीपी सिंह जी एक चीज़ बताइए कि 5 साल में जो आप लोगों ने ठीक किया वो डिरेल्ड होने लगा, वो डिरेल्ड हो रहा है, उसमें कौन कौन से मुद्दे आप उठाना चाहेंगे कि वो चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो रही हैं फिर से? नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ले लीजिए कि बार बार किसान हितैषी होने की बात है। भाई रघुवर सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने जो 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान हैं, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा अच्छा, हूँ। आप किसान हैं अभी भी? हैं। चलिए बढ़िया है अलग विषय है कि मैं अपने से खेती नहीं करता हूँ, मेरा बटैया लगाता हूँ, लेकिन मैं उसका क्या कहते हैं अर्हता नहीं रखता हूँ लेने का। लेकिन वैसे किसान जिनका 5 एकड़ भूमि से नीचे है, उनको 5,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मिलता था, इस सरकार ने बंद कर दिया। अभी इन्होंने, मैंने देखा है कि 2,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ़ी में इन्होंने, अच्छी बात है, देना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो 5,000 रुपये प्रति एकड़ था, इसको बंद नहीं करना चाहिए था। ये 5,000 था कि 6,000 था? जो 5,000 प्रधानमंत्री वाला जो था वही ना? प्रधानमंत्री नहीं, वो अलग है। प्रधानमंत्री वो का अलग, अलग वो है, अलग, वो अलग। 3 किस्त में 2-2 हजार रुपये। ये झारखंड सरकार देती थी कि यदि आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आपको 25,000, 4 एकड़ है तो 20,000, 3 एकड़ है तो 15,000, यदि आपके पास 1 डिसमिल जमीन भी है तो आपको 5,000 रुपये आपको मिलते थे। वो इस सरकार ने बंद कर दिया। दूसरी चीज, मैं शहर का विधायक हूँ, शहर में सड़क गड्ढे हो गए, ये सरकार किसी को फिक्र नहीं है, ये सरकार काम नहीं कर रही है। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, और रिकॉर्ड निकाल करके फिर मैं चाहता हूँ कि एक बहस और हो। देखिए, मैं भी चिल्लाना नहीं चाहता, तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बताना चाह रहा हूँ। जब मैं मंत्री था, नगर विकास मंत्री, तो मैं नगर विकास के तहत पहले 13-14 में 900 करोड़ रुपया नगर विकास का बजट हुआ करता था। मैं जब आया उसके बाद मैंने उसको 2,900 करोड़ रुपया पर ले गया। ठीक है, नगर निगम को पैसे देते थे, काम होते थे। ठीक है, कमियां बेसियां पर मैं चर्चा नहीं करता अभी। आप चले जाइए, मैं अभी, आप जो बोलते हैं, इनके मंत्री बोलते हैं, इन्हीं के पार्टी के मंत्री बोलते हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम धान खरीद नहीं करेंगे। आप एक तरफ किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ झारखंड में चावल, गेहूं, क्या बोलते हैं, धान खरीद नहीं रहे हैं। क्यों है भाई? तो गीला है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पैक्स को आप खोला नहीं है साहब। अब लोग जिनकी आवश्यकता है, जो गरीब लोग हैं, कहाँ जाएगा? वो तो बेचेंगे 1,100 रुपये की, 1,200 के, 1,000 रुपये, जो भी बेचेंगे, और फिर चिल्लाएंगे ये लोग कितना वे बिके। आप बंद भी कर दे रहे हो। आप भी, इनके कृषि मंत्री चले गए वहाँ बॉर्डर पर समर्थन जताने के लिए, और यहाँ धान नहीं खरीदा रहा है। तो मैं कई क्षेत्रों में बात करूंगा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लें क्या पहले? नहीं, इसी में मैं बोल दे रहा हूँ, फिर समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं होगा ना, समय आपके पास नहीं होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आयरन हैंड का अर्थ समझा रहे थे भैया, उतना हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी आयरन हैंड का अर्थ समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो आयरन हैंड बलात्कारियों के खिलाफ होना चाहिए, वो आयरन हैंड व्याभिचारियों के खिलाफ होना चाहिए, वो आयरन हैंड उग्रवादियों के खिलाफ होना चाहिए, वो आयरन हैंड एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ होना चाहिए, आम नागरिकों के खिलाफ होना चाहिए। क्या ये बड़ा अच्छा है? अरे भैया, आप निकलते होंगे, आप एक बार शहर घूम लीजिए, खाली चौक चौराहे पर सारा पुलिसकर्मी भरा हुआ है। अभी कांके डैम के पास क्या हो रहा है? पुलिस नहीं है। जब कुछ हो जाएगा तो पुलिस दौड़ेगी, और फिर इनका आयरन हैंड वहाँ। मेरा कहना है कि 1 साल के अंदर 1765 से ज़्यादा, ये मैं सीपी सिंह बनाकर नहीं बोल रहा, ये आधिकारिक रिपोर्ट है कि बलात्कार की घटनाएं घट गई, और कितनी विभत्स घटनाएं हो रही है। इसलिए हो रही है कि भैया कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। अभी बसंत सोरेन जी के बारे में आया,
कि मैं बसंत सोरेन का आदमी हूँ, इतना रुपया रंगदारी दो और नहीं तो काम नहीं होने देंगे। भैया ऐसा मैं गिनाना शुरू करूँगा ना। अब थोड़ा सा रुक जाइए। राजेश जी आप जवाब देंगे, जीवेश जी के पहले कमेंट ले लिया जाए। देखिए, किसान के कितने बड़े हितैषी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को, कि केंद्र सरकार किस तरह के काले कानून ला करके किसानों के जमीनों को गिरवी रखवाना चाहती थी। वो रोक लगना मतलब आप कितने बड़े किसान के हितैषी हैं वो पता चल गया है। नहीं, वो सीपी सिंह जो कह रहे हैं वो जवाब नहीं वो आप उसके साथ मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ये कहा ना कि कैसे सिंधु बॉर्डर पे गए थे। अरे बॉर्डर पे आप भी जाइए ना, आपको कौन मना कर अरे रहा तो है? यहाँ आप किसान के लिए कहां तक गए? तो यहाँ पैक्स अगर धान- नहीं खुला यहाँ है धान- तो वहां आप आंदोलन काहे करने नहीं गए क्या? यहाँ काहे नहीं धान- आप क्यों नहीं पैक्स के अरे क्यों धरना हो? दिए? पैक्स के लिए आपने कहा क्या? आप खोलिए अरे मत, हम भाई, धरना आपके दें। बिचौलिए खरीद आप रहे क्यों नहीं हैं, धरना आपकी दे? पार्टी को फंडिंग करेंगे, अरे आप तब भी बिचौलिए चिंतित हैं। इसी कारण तो आपके परेशान है आप पिछले लोग। 5 वर्षों सारे में बिचौलियों आपने का क्या धंधा काम बंद किया हो है गया। वो जनता ने बता सारे दिया। बिचौलियों का धंधा बंद हो गया, इसलिए तो परेशान है आप हमें लोग। लगता है कि राजेश जी, 5 हमको वर्षों लगता है में कि उस पर आना चाहिए कि वो धान क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खुला है? नहीं, क्यों खुल नहीं गया खरीद है। हो रहा? सबको क्यों पैसा नहीं खरीद रहा? खुल गया है, आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आप अरे जान नहीं भैया, पा रहे हैं। अरे आप कह जान रहे नहीं थे कि पा- 900 करोड़ को अरे 2900 मैं अभी करोड़ कर दिया, तो चार आप दिन- पहले ठेकेदारों के लिए मैं- सड़क का ए, निविदा निकालते मैं थे। अभी- अब सरकार जनता के अनुरूप निकाल रही है, अनुरूप निकाल जो रही पैसा है। लुटवाने के लिए नहीं कर लूट रही रहे है, हैं। ठेकेदारों के लिए अरे नहीं कर रही है, अरे- आम जनता के लिए हाँ, काम वो तो करेगी। पता है ना। ठेकेदारों को बिल्डिंग बनाने के लिए और बिल्डिंग को फिर भाड़े पे लगाने के लिए काम नहीं हो रहा है। नहीं, आपने जैसे हाँ, इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज खोले और उसको फिर भाड़ा पे लगाने का सही काम बात बोल किया रहे हैं। किया कि नहीं किया? नहीं, और अगर सही- 5 सही वर्षों में बात है। अगर आपने काम किया होता तो आपको जनता सड़क पे नहीं धकेल अभी- देती। अभी आप सड़क पर हैं, नहीं, नहीं, 5 वर्षों नहीं, तक नहीं, का नहीं, इंतजार नहीं। कीजिए। भैया अभी नहीं, इनके शासन नहीं, काल एक में मिनट। यही हो रहा है कि चीफ इंजीनियर को हटा रहे हैं, फिर माल ले रहे हैं और फिर वहीं एक ये तो- हफ्ता के ये- बाद ये- लेके आए ये वहीं रख आरोप दे। प्रत्यारोप नहीं, नहीं, अरे ये- आरोप ये तो जानते सही हैं, है। नगर विकास यही है मंत्री ना, रहे हैं, यही माल है दे ना। के इंजीनियर का पोस्टिंग होता है, जानते होंगे। नहीं, हम तो नहीं जानते जानते नहीं होंगे, नहीं, जानिएगा आप जान रहे नहीं, आपको नहीं इंजीनियर जानिएगा। आके बताते होंगे कि पैसा बताते लिया जा होंगे रहा तो है, सीपी ज्यादा से- लिया जा रहा है अरे पहले तो से। आरोप अरे आप लगा- बोलिए जीवेश जी। अरे मुझे मैं तो लगता कर रहा है- हूँ, नगर निगम में कैसे हटा और फिर एक हफ्ता के बाद वही इंजीनियर कैसे जीवेश आएगा? जी बताइए। मुझे ऐसे लगता है- कई फिर ही आ गया। कई वाक्यार्थ हैं, मैं अरे आपको बता वाकयात दूंगा। बता क्या देंगे? राजेश जी, आप हमको बता, राजेश जी, आपको हम मुझे जो बता लगता है देंगे। कि जो बातें उठी थी, खास करके अगर धान खरीद की बात हम लोग करें तो धान खरीद में अगर किसान की तरफ से हम लोग थोड़ा सा सोचे 2 मिनट के लिए, व्यवस्था क्या कर रही है, उसमें नियम क्या कहता है, एक लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है उस पूरे में कि धान खरीद के जब जब ये बात चली है इस सीजन में, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, अभी बिहार में भी यही बात हो रही है, तब अधिकारी ये कहते हैं कि अभी मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि धान में नमी है। अब 2 चीज मुझे बताई जाए कि आज किसी भी सरकार को, बीजेपी की सरकार हो, आपकी सरकार हो, उनकी सरकार हो, फिर उसमें नहीं जाना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या सरकारों को, अधिकारियों को ये तय करना नहीं चाहिए कि नमी वाले धान को हम किस तरीके से खरीदने की व्यवस्था करें ताकि किसान को उचित मूल्य मिले। अभी ये स्थिति हर जगह के किसान की है। आप भले कह रहे हो कि खरीद हो रही है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं इस बात को बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता करने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी किसानों के धान तरीके से नहीं खरीदे जा रहे, नमी का कह के, और वो कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उनको जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा हम इनपुट डाल दें। अभी नहीं, पहले भी यही होता था। पहले भी कि यही नमी होता के था। नाम पर किसानों की बिल्कुल। गाड़ियां 2 दिन 10 दिन रखती थी और व्यापारियों की जाती थी। 2 चीज मैं कह दूं राजेश जी, फिर आप कुछ कहें। तो ये युगांतर से चला रहा है, युग से चला रहा है। पिछले साल भी यही बात उठी, उसको इस साल कैसे भी कंट्रोल किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट में अगर बीजेपी की सरकार ने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, बाकी तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं कि निश्चित तौर पर पुलिस हमेशा चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और कोरोना काल में सच में पुलिस ने और मेडिकल की टीम ने, चाहे वो हम लोग जो भी आरोप लगाते हैं उन पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपना पानी पिलाया, गोद में उठा के लेके बहुत ही मदद किया। लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि हम जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं तो हम आपस में न लड़के, हम पहले मुद्दों पर बात करें। तो उस पद पर बैठे हुए आदमी को भावना में बहकर किसी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जो किसी और को ठेस पहुंचाए।
वो आप कठोर कार्रवाई करिए। आप माननीय मुख्यमंत्री को अगर रोका जा रहा है तो निश्चित तौर पे गलत चीज हो रहा है तो उस पर आप करिए, लेकिन आप किसी को इस तरीके से करके वो एक माहौल ऐसा नहीं बने जिससे हमें लगने लगे कि पुलिस का ये दूसरा चेहरा है। हम पुलिस को उसी चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं को हमारा हित ऐसी है। क्राइम होना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम 4 आदमी बैठे हुए, अगर कोई एक आदमी दूसरे को शूट कर दे तो पुलिस यहाँ के नहीं रोक सकती, वो तो नहीं ढाल बनी रहेगी सभी के ऊपर। अगर पुलिस का पूरा आंकड़ा हम देखें और अपनी जनसंख्या देखें तो उतनी पुलिस भी नहीं है कि हर जगह कर सके, लेकिन पुलिस का दहशत होना चाहिए, लाल उसकी वर्दी की धमक होनी चाहिए और शासन की धमक होनी चाहिए। तो ये एक जो चीज़ें मान लेते हैं नहीं हुआ, आपकी सरकार ने नहीं किया, मेरी सरकार उसके लिए कौन सी योजना बना रही है। और अब जो फिर ग्रामीण की बात हुई तो 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया हुई। छात्रवृत्ति वाली पहले भी थी, लेकिन उसमें थोड़ा आप लोगों ने इनपुट वगैरह डाला और बेहतर किया। तो ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों के लिए पहले भी थी, अब आप लोगों ने और इनपुट डाला, चीज़ें हुई। पहले भी हमको याद है कि ये सरकार के पहले वो पोस्टिंग और वो वैकेंसी मेडिकल में सारी चीज़ें हुई थी। मुझे याद है 2 साल पहले ही शायद या 1.5 साल पहले ही वैकेंसी आई थी, जिसमें बहुत पैमाने पर बहालियाँ हुई थी। लेकिन अब आप लोग हो सकता है और बेहतर, तो ये बेहतर क्या है, हमको लगता है इस पर बात होनी चाहिए यहाँ पर। और ये आपकी ओर से, चूंकि ये पूरा झारखंड की पूरी जनता इसे देख रही है और समझ रही है और वो जानना चाहती है कि आने वाले साल में हमें क्या बेहतर मिलने जा रहा है। देखिए, पैक्स की जो धान खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है, हमारा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर था कि अगर 31 तारीख को दुनिया जश्न मना रही होती है, वैसे में हमारे कृषि मंत्री अगर बादल पत्रलेख किसानों के बीच हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए और ये अच्छी बात है। ठीक है, उन्होंने आपका समर्थन और विरोध हो सकता है, लेकिन किसान का कृषि मंत्री किसानों के बीच हो 1 तारीख को, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है और किसानों को राहत देने की बात है तो रोज राहत देने का काम कर रहे हैं। 50,000 रुपये लोन माफ़ी की बात कही गई और किया, वो शुरुआत हो गई है। हम भीख देने का काम नहीं कर रहे हैं कि 5,000 दे दिया उससे काम चल गया, भीख हो गया है ना। और जब हम पूरा हम जड़ में पानी डालने का काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फुनगी पे पानी डाल के काम नहीं चलेगा। मंगा था क्या? नहीं, आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आप उसका समूल जो उनका कष्ट है उसको दूर करने की जरूरत है। बर्बाद किए हो उसी का, आप तभी मंत्री बने हैं। क्या रोड, ये क्या बताएंगे? उनसे पूछिए ना, ये क्या रोड मैप बताएंगे? उनसे पूछिए 5 साल में उनका रोड मैप क्या था। जबरदस्ती रोड मैप आप इनसे पूछ रहे हैं। ये सरकार में क्या है, जरा आप हमको बताइए। आप सरकार में क्या थे ये बताइए। मैं मंत्री था, 5 साल दुखी रहते थे। मैं मंत्री था। आप दुखी रहते थे? कोई दुखी नहीं रहता, गलतफहमी में मत रहिए। अरे आप लगातार सरकार के खिलाफ बोलते थे। अरे कुछ नहीं, आपको 5 साल के बाद एक ऐसा नेता नहीं मिला जो आप में से कोई विपक्ष का नेता बन पाता। यही अंतर है। आप देखिए, यही अंतर है कि मैं सरकार में रह करके भी और दावे के साथ अब ये कहिए, मैं कह रहा हूं, रह करके भी जहां गलतियां होती थी बोलते सीपी सिंह बोलता, वही मैं कह रहा हूं। आपके जैसा नहीं है। वही मैं हम कह जो रहा हूं। है बस हाँ में हाँ चमचाई करते रहे। सुनिए ना, ये काम सीपी सिंह। अरे भाई, आप तो ऐसे न थे, आप तो ऐसे न थे। हम लोग बहस करें, मुद्दे पर बहस करें। अभी कंट्रोल वाली जो बात आई, चूंकि सरकार की एलाई है, सरकार की एलाई है। देखिए, मैं भी शहर के अंदर रहता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, हमारा सिर्फ कहना कि देखिए, भोजन एक टाइम भी हम कर लेंगे, चलेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। ठीक है। और मैंने समय समय पर सुझाव दिया और मुझे गर्व है कि आज जो पुलिसकर्मी और दरोगा इंस्पेक्टर हेलमेट पहनता है वो सीपी सिंह की देन है। इसलिए कि मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ, आज भी लड़ता हूँ और कल भी लड़ूंगा। मेरा कहना है कि पुलिस का काम क्या है? आपराधिक गतिविधियों को रोकना, उसके लिए प्लानिंग बनाना, न कि सिर्फ चौक चौराहों पर खड़ा होकर के और गुमला से, पलामू से, दूसरे जिले से देखा और दौड़ करके उनका चाबी छीन लेना। यही काम रह गया क्या? आप एक बात बताइए, आप यहाँ से निकलिएगा थोड़ा, मधुकर जी आप इसी चौक पर चल जाइए, ये जो LPN सादे चौक है, जिसको हॉट लिफ्ट चौक या जो भी कहें, यहाँ पर इतने पुलिसकर्मी रहते हैं चौक पर, इसकी क्या आवश्यकता है? ये दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं रहने चाहिए? आप किशोरगंज चौक पर चले जाइए, इतने पुलिसकर्मी वहाँ क्यों रहते हैं? काहे है भाई?
ऑर्डर बना। अरे भैया मेरा कहना है कि आप लाल बत्ती सारी जगह लगी है, 1-2 पुलिसकर्मी रहिए, बाद बाकी को क्षेत्र के भ्रमण में पेट्रोलिंग में डालिए। मेरा ये कहना है। अरे भैया लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तो कोई भी राज्य ठीक रहेगा। उसके बाद ये नहीं हुआ, कमी बेसी होगी, कोई सरकार एकदम पूरा कर देगी। मेरी सरकार थी, हम सरकार में कल आ जाए पूरा कर देंगे, मैं दावा नहीं करता भैया। मैं स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ कि भैया इसमें सबकी सहयोग की जरूरत होती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं कहता हूँ कि आप बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ये सबका प्रयोग नहीं करते हैं, आम नागरिक के खिलाफ ये सबका प्रयोग करते हैं। लेडीज को ले जाके जेल में बंद कर दिए तो आप बहुत बड़ा तिस्मार खां हो गई, आपके डीजीपी हो गया। आप एक डीजीपी नहीं बना रहे हैं, प्रभार में रखे हुए हैं। अभी वहाँ क्या हुआ, लोगों को पीट पीट के बोल रहा था नेता का नाम बताओ, उसका नाम जोड़वाओ। यहाँ तो ये चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हेमंत सोरेन अच्छा काम करेगी तो सीपी सिंह पहला व्यक्ति होगा, उसकी अच्छाई करेगा। कई चीजें मैंने किया है, कुछ लोगों ने बोला आप हेमंत सोरेन का बड़ाई, चलिए एक तारीफ तो कर दीजिए। तो मैं तो तारीफ करूंगा, एक तारीफ कर दीजिए। लेकिन गलत काम का तो सीपी सिंह विरोध करेगा हमेशा मरते दम तक। मुझे जहाँ तक याद है घटनाक्रम के मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। एक तो आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि मतलब संसदीय व्यवस्था में तो ये होना चाहिए और आप उसके पार्ट हैं। आप सरकार में उस साइड रहें या इस साइड रहें ये अलग इशू है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बात है। तब भी मुझे याद है कि एक बार ऐसे ही रातू रोड के चौराहे पर पुलिस वाले, आपकी सरकार थी और ऐसे कर रहे थे, आप वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी आपने वो उन लोगों को फटकार लगाई थी सारी। तो पुलिस कंट्रोल, पुलिस पर कंट्रोल, व्यवस्था पर कंट्रोल, ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है आपकी ओर से। लेकिन इस कंट्रोल का पार्ट कैसे है, जरा राजेश जी से भी हम चाहते हैं कि आप। देखिए, आपने एक वाकया सुनाया, मैं भी एक वाकया सुना देता हूँ। किस तरह से उसी रातू रोड वाले जो कॉर्न चौक से थोड़ी सी दूरी पर मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी का कार्यक्रम चल रहा था। बलात्कार पीड़िता के पिता गए न्याय मांगने, उसको किस तरह से धक्के मार के निकाला गया था, ये झारखंड की जनता ने अपनी नंगी निगाहों से देखा है। इसलिए कोई भी बात करने से पहले ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार में सभी लोग आपके पार्ट है, हिस्सा है, और उनको किस तरह से बखूबी सजाना है ये सरकार का दायित्व जरूर बनता है। लेकिन बिल्कुल से आप कह दे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है या नक्सलियों पर नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि 514 आदिवासी युवकों को नक्सली बता करके सरेंडर, फर्जी सरेंडर कराया गया। ये इस कार्यकाल में नहीं होगा। नहीं, वो नहीं है, नहीं। और बकोरिया कांड में निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई, वो पकड़े गए, वो पकड़े वही, गए राजेश जी। नहीं, वही बात बोल रहे हैं। अब आप जब भी कोई बात करते हैं हैं तो निश्चित रूप से एक बार अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। देखिए, आपने जो कहा राजेश जी, ठीक वही आप अब कह रहे हैं कि आपने क्या किया ये देखिए, तो आप क्या कर रहे हैं ये देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, इसलिए हम रोड मैप की बात कर रहे हैं ना। हमने पहले ही सिंह की सरकार थी, आपकी सरकार है, ये दोनों में डिफरेंस है ना। आप जो है उस पर बात करिए। हम बिल्कुल, आप दिखाई दे रहा है आपको कि पैक्स की संख्या बढ़ाई गई है, धान खरीद हो रही है। नहीं, एक उन्होंने जो कहा कि नमी वाला जो मसला है उसका हल कैसे होगा? देखिए, नमी वाला मसला जो है इनके समय में भी होता था, और 15 जनवरी के बाद खरीदारी होती थी। रोज बहस देखता हूँ नेशनल टीवी का, रोज बहस देखने की मेरी आदत। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं कम से कम 3 घंटे एवरी डे देखता हूँ नेशनल टीवी का बात। हमको एक बात पता है, वहाँ भी इसी तरह से चलता है, इससे ज्यादा चलता है। नहीं, हम नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं कराने तो अच्छी बात है, और आगे से भी नहीं हो। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा बड़ा कितने पैक्स कितने थे और कितनी संख्या बढ़ाएगी, ये बता दीजिए। जब आप प्रवक्ता हैं या जो है तो बता दीजिए। नहीं, कितने पैक्स थे और कितनी बढ़ाएगी और कब से धान खरीद हो रही है, खाली इतने बता दीजिए। नहीं, फिर धान खरीद की बात हमने 15 नवंबर से कर दिया है। मैं अभी आपके यहाँ 15 जनवरी के बाद होती थी। 12, 13, 14, 15 तक मैं अपने गांव पर था, पहली बार मैं इतने दिनों बाद कब। मैंने पूछा कि भाई धान मेरे को बेचना है, क्योंकि मेरा बटैया में जो धान मिला है, बोला अभी पैक्स चालू नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं कि संख्या बढ़ा दी गई। अरे भैया, तो मेरा कहना है कि ऐसे हवा में बात कर देने से तो देखिए, ये तो देखने का नजरिया होना चाहिए। किसी को पैक्स बंद नजर आता है, हमको खुला नजर आता है। आंकड़े दिया ना भाई,
कि आधिकारिक आंकड़े 1765, एक साल के अंदर 1765 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। तो आप कहिए कि 1765 नहीं हुआ है, एगो हुआ है। नहीं, हम क्यों आप बोलिए ना भाई। नहीं, हम सिर्फ इसलिए तो नहीं आप है। बताइए ना, आपसे तो मैंने पूछा कि भाई कितने पैक्स थे, पिछले कितने बार बढ़ाए 1300 गए? घटनाएं हुई थी कि नहीं हुई थी? अब फिर पिछले पैक्स पर आइए ना आप भाई। 2019 में आप पैक्स पर आइए ना, कितने पैक्स थे, आप कितने बढ़ाए और कब से खुले? बस हमने इतना ही बढ़ा जवाब दिया है। देना। आप जानकारी आपको अभी थोड़ी देर में हम दे देंगे। हमको लेना है, आपको थोड़ी देर में दे भैया देंगे हम ले और लेंगे। आप उसका सत्यापन, अरे भैया, भौतिक सत्यापन कर उतना लीजिएगा, तो- क्योंकि आप भौतिक सत्यापन अपने गांव से करके आए हैं। आप कह रहे हैं पहली बार हम गांव गए थे। पहली बार गांव नहीं के लोग गया हैं, था। आप हमेशा जाते अरे हैं, पहली हम बार जानते हैं। आप या ऐसा नहीं कि हमारी सरकार बनने पर आप सुनिए गांव गए हैं। राजेश जी, कान को थोड़ा नहीं, खोलिए। एक मैं साल- पहली एक बार नहीं साल कहा, के मैं लिए- पहली बार गांव में 4 दिन हाँ। था। मैं ये हाँ, रोड- वही था। वही वही रोड में मैप का अंतर बताइए है कि इस साल आपकी क्या योजना, इस साल क्या करना है 2021 के लिए? एक तो आपके पास फंड पैसा है कि नहीं, वित्तीय स्थिति क्या है, आप ये बताइए, वित्तीय स्थिति का क्या नहीं, देखिए, पोजीशन है? वित्तीय स्थिति का तो हाल बुरा है, आप सबों से छुपा नहीं है। हम उसको मजबूत करने में लगे हैं। ये सही है कि कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें जो आती थी वो नहीं आई, पैसे जो राजस्व संग्रहण होता था वो नहीं हो पाया। हमने प्रयास किया है, हमारा जीएसटी का पैसा भी जिस तरह से काटा गया वो किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी बिजली का पैसा बाकी रखी है और कई सरकारों ने रखा है। सभी के साथ इस तरह का समझौता है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों का नहीं काटा गया। हमारा 1400 करोड़ रुपया ऐसे समय में काटा गया जब हम कहीं ना कहीं राजस्व हमारे पास नहीं था या राजस्व संग्रहण में हम पीछे थे। तो ऐसे समय में ये काटा जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो एक सहयोगात्मक रवैया होता है वो जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। और हमने इस दौरान कई तरह के मनरेगा में योजनाओं को लागू करके मनरेगा के तहत लोगों को काम देने की शुरुआत की है। साथ ही साथ जो किसानों का मसला है, हमने अभी सिर्फ 2000 करोड़ रुपया दे करके जो बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट हैं उनको कर्ज मुक्त करने का प्रयास शुरू किया है, 1 रुपया दे करके। हम चाहेंगे, हम लोग के आगे इसमें है कि हम किसानों को किस तरह कर्ज मुक्त करें। अगर और जो ज़रूरत है किसानों का कर्ज मुक्त करने का, हमारे पास जैसे ही राजस्व बढ़ेगा हम किसानों के और कर्जे भी माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चुप बैठ जाएंगे। तो हम लगातार प्रयासरत हैं। जो कानून व्यवस्था की बात है उसको भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और हर मामले का उद्भेदन भी किया जा रहा है। थोड़ा सा ये जरूर है कि कहीं कभी संख्या बढ़ जाती है, ये जरूर बढ़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई घटनाओं में कमी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2014 में जो घटनाओं की संख्या थी वो 2016 में नहीं बढ़ी है। वो भी एक होता है कई बार, और कई बार घट भी जाती है। हम घटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का कैसे? एम्प्लॉयमेंट का आप देख लीजिए कि पुलिस का जो संख्या बल है वो झारखंड में बहुत बुरा है। बहुत जो अगर व्यक्तियों पे देखा जाएगा तो बहुत संख्या छोटी सी है, उस संख्या को बढ़ाना है। साथ ही स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है। देखिए, हम स्कूल सरकारी नौकरियों में जितनी वैकेंसियां हैं लगभग 1.5 बिल्कुल लाख बढ़ी जाएगी। वो देखिए, हम वो ये 5 लाख हमने वादा किया है। लोग 2-2 करोड़ का वादा करके 2-2 करोड़ के लोगों की नौकरी छीनने का काम किया। हमने वो नहीं किया है, हम शुरुआत किए हैं। आप देखिए, नए साल के सौगात के रूप में अभी कई जगह एडवर्टीजमेंट निकलने हैं और हम लोग जो सिपाही की बहाली है, निश्चित रूप से सिपाही की बहाली भी करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो उस अनुसार एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे हों। राजस्व का अभाव रहा हो, पैसे की हालत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन या इच्छा शक्ति में कमी रही हो। हम लोग इच्छा शक्ति के साथ सभी चीज़ों को करेंगे। हाँ, ये अगर कहें कि जो ढिंढोरा पीटने वाली बात, वो हम थोड़ा कम कर अब इस पर आपको कोई कमेंट करना? अब देखिए, इस पर देखिए, मैं कह रहा कि जहाँ झूठ ही बोलना है तो उस पर हम क्या कमेंट करें। अभी बोल रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि हमको इस साल की योजना है। अरे भैया, योजना है, पहले इस बात का बताए ना कि अभी आपने देखा होगा कि मोराबादी मैदान में जो सिपाही नियुक्ति के लिए जो वहाँ पर गांधी जी के समेत शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, इन्होंने
मार पीट करके इसको ले गया जेल, पटवार जेल। और फिर वहाँ से ज़बरदस्ती इन लोग को ट्रेन में बैठा के भेज दिया। होमगार्ड के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती इन लोग भेज दिया लातेहार। अभी पूरे राज्य के अंदर 17,765 ये संख्या जो है गांव में पंचायत जो होता है उसके सचिव खाली है और उसके लोग थे। ये सभी विधायकों का आवास का घेराव कर रहे हैं, मेरे आवास का भी घेराव किया। इनको जब से ये सरकार बनी है तब से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। उन्हें 1200 रुपया मात्र मानदेय मिलता था। रघुवर सरकार में इनकी नियुक्ति हुई थी। अब समझ सकते हैं कि इनका योगदान क्या है। अभी इनके विभाग के सचिव जाकर के लिए कि भाई बहुत मकान बन गया झारखंड, उसमें बहुत नंबर 1 आया। इन्हीं सचिवों के कारण आया, चूँकि ये न्यू कोड खोदने से लेकर मकान बनाए थे। इनको उसके बदले में कमीशन मिलता था। शौचालय बने या कुछ भी काम हो रहा तो इनको मिलता है, मीटर का कोई, ये सारे लोग। अब इनको 1 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। अब ये हर विधायक का घेराव करते फिर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो पहले नियुक्त थे उनको भी आज के दिन ये लोग नहीं करे। इनके एक बड़बोला, नाम नहीं बोलेंगे, एक विधायक, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का 50,000 रुपया ये करवा दिया जाएगा, वेतन करवा दिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक हैं, 50,000 वेतन करवा दिया। अभी उसने फोन किया कि आप तो बोले थे 50, बोला कि अरे 50,000 तुमको मिल जाएगा है। अरे वो तो बोल दिए थे, रघुवर का सरकार था इसलिए बोल दिए थे हम। ये तो चरित्र है इन लोगों का, तो मैं इस पर क्या बहस करूं, आप हमको बताइए ना। अरे नहीं है, मैं जो बोलता हूं हमको लगता है जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं पता नहीं कौन है, लेकिन 15 लाख वाली बात से प्रेरित होकर के 50,000 की बात कही होगी, ये हो सकता है। इस पर शर्त लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, इस पर शर्त लगा लीजिए। नहीं, अच्छा अगली बार हम लोग आएंगे। मधुकर जी 1 मिनट समय है तो सुन लीजिए। मधुकर जी, मैं वैसे लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो देश के अंदर। कभी क्या भाजपा की सरकार ने या मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए हम आपके खाते में डालेंगे? यदि कहा होगा तो मैं राजनीति से, आज मैं लेता हूँ दूरदर्शन के सामने कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और घूम दिखाएंगे तब न लीजिएगा, पहले खोजने दीजिए उसको। नहीं सुन लीजिए, मैं घूम के माफी मांगूंगा। ये 15 लाख नहीं दिया जो कहते हैं ना, इस पर मैं कह रहा हूँ। अरे उन्होंने कहा वो दिखा दिया जाए। नहीं, अब जिस दिन दिखा दीजिएगा, मैं राजेश जी मैं जिस दिन ये दिखा दीजिएगा कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो बोले थे कि नहीं? मोदी जी ने कहा, अरे जिस पर चर्चा करें उस पर पहले नहीं 15 लाख भी बोले थे। 15 लाख रुपया देने का उन्होंने वादा किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने क्या कहा था, जनता तक जाना। उन्होंने कहा था कि जितने ब्लैक मनी या वापस लाएंगे और देंगे आपको। नहीं, फिर वही गलत बात है। यदि वो आ गए तो सभी के खाते में 15,000 लाख रुपए ये हो जाएंगे। यही बात। ये कहा, ये नहीं कहा था कि देंगे। तो काला धन भी वापस आ गया, 15 लाख भी मिल गया। आया, हम मानते हैं नहीं आया। देखिए आप जो मोराबादी की बात कर रहे थे, 1 मिनट समय दीजिए। मोराबादी की जो बात कर रहे थे, अगर आप उनकी सीधी नियुक्ति कर दिए होते तो आज वो क्यों बैठे होते? हम सरकार में नहीं, पहले आप थे ना, आप 5 वर्षों तक क्या करते रहे? तो हम करेंगे, हम करेंगे। 1 वर्ष में सब कुछ चाहते हैं, आप 5 वर्षों में कुछ नहीं किए और हमसे 1 साल में सब कुछ चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। 5,000 रुपया ग्रेजुएट को भी दे रहे थे, भत्ता भी दे रहे थे, बिल्कुल देंगे, साथ और देंगे 1 साल में। अरे आप 5 साल में नहीं दिया, हम 1 साल में कैसे दे दें? कैसे दे? मेरा समय मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए आज 1 साल का हम मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाए। अगले बार मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।